गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और मैं आ गई हूँ मंदिर में। यहाँ मैं पहले साफ़ सफाई कर लूँगी। मैं नहा धो लिया है मैंने, और उसके बाद मैं यहाँ सीधे मंदिर में ही आई। मेरा मेरा रोज़ का यही रूटीन है कि नहा धो के सीधे मैं पोछा पकड़ती हूँ और सीधे आ जाती हूँ मंदिर में पोछा लगाने के लिए। तो पोछा मैंने लगा लिया था। उसके बाद मैंने जो फूल चढ़ाए होते हैं भगवान जी को पिछले दिन, तो वो सब मैं उतारती हूँ। और फिर उसके बाद मैं दिया जलाती हूँ। भगवान जी को स्नान करा के अच्छे से फिर दिया जलाती हूँ। तो अभी बस मेरी ये आरती हो गई है। उसके बाद अच्छे से आरती ले ली थी मैंने। तो पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई सीधे किचन में, और किचन में पूजा करने के बाद मेरा पहला काम यही होता है चाय बनाना। क्योंकि अब मेरा रूटीन ऐसा ही हो गया ना, मैं पहले ही उठ जाती हूँ, सुबह ही उठ जाती हूँ, 5:30 बजे के अराउंड उठ जाती हूँ। और फिर उठ के सीधे पहले नहाया धोया, पूजा करी। फिर उसके बाद ना चाय पीने जैसी लगती ही है, तो बस मेरा पहला काम यही होता है कि चाय पी लूँ। थोड़ा ही सही, लेकिन हाँ पी लेती हूँ मैं। और अभी मैं ही हूँ तो मैं अपने लिए तो बना ही लेती हूँ इस टाइम पे। अब तो वैसे भी ठंडी भी शुरू होने वाली है, तो थोड़ी सी मन करता है पीने का सुबह सुबह। चाय मेरी हो गई थी, थोड़ी रह भी रही थी, थोड़ी रह रही थी, थोड़ी मैंने पी ली थी। तो इनके जाने का भी टाइम हो रहा था ऑफ़िस को, तो मैं किचन में ही ले आई थी अपनी चाय। और वहीं पे मैं अपनी सब्जियां भी काट रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ आलू करेले की सब्ज़ी, और आलू के साथ आलू ना आज मैंने थोड़े अलग स्टाइल में काटे हैं, गोल गोल। तो बस वही मैं बना रही हूँ अभी जल्दी में। मतलब करेला मतलब ऐसी सब्ज़ी है ना, बन भी जल्दी जाती है, तो उसमें ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब वो भरवे वाले तो खैर वो अलग ही होते हैं, वो तो उसमें तो लगता है टाइम, बट हाँ ये वाले तो जल्दी भी बन जाते हैं ना। तो यही मैं बना रही हूँ अभी करेले की। तो ये बना के अच्छे से अभी मसाले वसाले डाल दूँगी मैं इसमें। तो ये देखिए मैंने आलू भी थोड़े गोल में काटे थे और प्याज काट दी थी खूब सारी। तो ये आलू भी मतलब जल्दी गल गए थे, अच्छी हो रही थी सब्ज़ी। उसके बाद मैंने रोटी भी बना दी थी इनके लिए, इनके टिफ़िन के लिए। बीच-बीच में जो है अब ये बच्चे भी आ जा रहे हैं। बड़ी दीदी जो है वो अपने भैया को मनाने में लगी हुई है। बीच-बीच में वो अनमना सा हो जाता है ना मन, वो कभी मेरे पास आने का भी मन होता है, तो उसकी दीदी वही अभी मना रही है। तो थोड़ा-सा छोटे बच्चों में होती है ये चीज़। तो हस्बैंड की पूजा भी स्टार्ट हो गई थी। पूजा स्टार्ट होने के बाद मतलब मुश्किल से 10 मिनट में निकल जाते हैं, क्योंकि फिर पूजा करते हैं, उसके बाद अपना ड्रेस पहनते हैं, और बस तब तक मेरा लंच भी रेडी हो जाता है। बस फिर ये सीधे चले जाते हैं फिर ऑफ़िस को। और नाश्ता तो बाकी मैं इनके ऑफ़िस में ही भेज देती हूँ, तो वहाँ जाके आराम से करते हैं, चाय के साथ खाते हैं आराम से।
हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मेरा झाड़ू का काम स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली ये क्लिपिंग 2-4 दिन पहले की है, तो तब मेरी मेड नहीं आ रही थी, तो तब की है ये, तो तब मैं ही लगा रही थी झाड़ू और पोछा। तो अभी बस मैं वही काम कर रही हूँ और अंदर बेडरूम से स्टार्ट किया है मैंने, और धीरे-धीरे मैं इसको बाहर को ले जाऊँगी झाड़ू को। और वैसे ना आजकल ज़्यादा धूल-धक्कड़ हो भी नहीं रहा है घर में, मैं पता नहीं इतना मुझे ऐसे नोटिस करने में आ रहा है, क्योंकि ना अभी बीच में बारिश खूब हुई है ना, तो बारिश की वजह से डस्ट इतना नहीं हो रहा है घर में। तो बस अभी मैं वही कर रही हूँ। या तो पता नहीं, इसलिए भी हो सकता है कि हम रोज़ भी कर रहे हैं ना झाड़ू पोछा, तो इतना फ़ील नहीं हो रहा है मुझे डस्ट की। मतलब जैसे एक मौसम आता है ना जिसमें डस्ट तो मतलब हर जगह मतलब ज़रा सी देर में डस्ट हो जाता है, मतलब कहीं पे भी, चाहे टेबल हो, चाहे वो टीवी यूनिट हो, कुछ भी हो, मतलब सुबह करो और शाम को फिर वैसे ही दिखता है, वैसा वाला मौसम नहीं हो रहा अभी। तो अभी थोड़ा-सा ठीक है डस्टिंग के मामले में। तो मैं डस्टिंग भी अभी रेगुलर तो नहीं कर रही हूँ, हाँ, बट यही 3-4 दिन में कर लेती हूँ मैं। तो अभी मैं आ गई हूँ लिविंग रूम की तरफ, तो अभी मैं धीरे-धीरे बाहर की तरफ ले जाऊँगी झाड़ू को, अच्छे से कर लूँगी। और छुटकू भी घूम रहा है बीच-बीच में, इसे भी शौक जैसा चढ़ रहा था कि मम्मा कर रही है मैं भी करूँ, बीच-बीच में झाड़ू पकड़ के ये भी शुरू हो जा रहा था। और प्रियांशी आ गई है अभी, अपना एक्चुअली इसके पेपर चल रहे थे तब, अब तो इसके पेपर ख़त्म हो गए हैं। तो अभी इसका लास्ट एग्ज़ाम था, तो बस उसमें थोड़ी ज़्यादा छुट्टियाँ मिली थी इसको, 4-5 दिन की मिली थी उसमें। तो ये अभी वही पूछ रही है। एक्चुअली बच्चे भी ना थोड़ा-सा मस्ती के उसमें आ जाते हैं एग्ज़ाम टाइम में ना, अगर ज़्यादा छुट्टियाँ भी मिल जाती हैं ना, तो थोड़ा-सा बच्चे थोड़ा-सा ना वो रिलैक्स टाइप के भी हो जाते हैं कि हाँ, चलो अभी तो है दिन, अभी दिन है, मतलब अभी आराम से पढ़ लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे। तो बीच-बीच में ना उनको बोलना भी ज़रूरी होता है कि भई पढ़ लो, थोड़ा-सा टाइम से हो जाए तो वो ठीक रहता है ना, नहीं तो थोड़ा एक मार्जिन लेके भी चलें बच्चे तो ठीक रहता है। तो बस अभी वही वो पूछ रही थी कि मम्मा क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी मतलब अपने चैप्टर्स के बारे में पूछ रही थी। तो झाड़ू मेरा लग गया था, उसके बाद अब मैं यहाँ पे सीधे मॉपिंग कर रही हूँ। और ये छुटकू भी ना आ गया था बीच-बीच में भी इसका भी प्रोग्राम चालू रहता है, कभी रोने लग जाता है, कभी कुछ बच्चों का चला ही रहता है ना। अभी एक तो छोटा भी है ना, अभी 2 साल का होने वाला है बस अभी। तो बस कुछ ना कुछ चला रहता है बच्चों का, कभी रो रहे हैं, कभी हँस रहे हैं, कभी 2 पल में रोने लग जाएँगे, कभी एकदम से हँसने लग जाएँगे, कुछ समझ नहीं आता है। तो उनको अल्टीमेटली आपको प्यार से ही बोलना पड़ता है, सब प्यार से ही करके ही वो मानते हैं। बस सब काम हो गया था मेरा, फिर नाश्ता तो हमने कर ही लिया था। तो उसके बाद अब सीधे लंच का है, तो लंच के लिए भी मैंने रोटियां बना ली थी। तो और बस मेरी लास्ट रोटी बन के अब मैं ये किचन वगैरह साफ़ कर दूँगी। तो बस अब मैं भी लंच कर लूँगी बच्चों के साथ। तो अभी हमारा लंच होके बस फिर थोड़ा-सा हमारा रिलैक्स करने वाला टाइम होता है। हमारा क्या कहूँगी, मेरा ही कहूँगी, क्योंकि बच्चे तो अपनी कूद-फान में ही रहते हैं। क्योंकि छुटकू जो है ना एक्चुअली वो पहले ही सो जाता है।
वो मतलब उसका पैटर्न ना आजकल अलग ही हो रहा है, कभी चेंज हो जाता है, कभी वही रहता है। तो कभी तो वो 12 साढ़े 12 बजे सो जाता है, और जब अगर वो सो गया तो फिर वो दिन में नहीं सोता है, और अगर वो नहीं सोया इन केस तो फिर वो सो जाता है, मतलब मेरे साथ जैसे अगर मैं सुलाऊंगी दिन में तो वो सो जाता है, नहीं तो वो एक ही बार सोता है, या तो 12 साढ़े 12 बजे सोएगा या दिन में ही सोएगा। तो फिर उसके बाद अब मैं आ गई हूँ सीधे, अब मैं मतलब लंच वगैरह सब हो गया था, उसके बाद फिर मैंने ये जो बर्तन थे इनको जल्दी से क्लीन कर लिया था, अच्छे से धो दिया था मैंने इनको। थोड़ी देर पहले मैंने चाय भी पी थी, तो चाय वाय के भी थे थोड़े से कप वगैरह पड़े हुए, तो वो भी मैं धो दूँगी। और ये प्रियांशी ना बीच बीच में कैमरा भी हिला रही थी, तो मैं वही इसको कह रही थी कि तू एंगल मत चेंज कर, क्योंकि कभी कभी होता है ना बच्चों, हालांकि वो कह रही थी मम्मी आप कैसे, क्लियर तो कुछ दिख नहीं रहा है ये वो, बट मैंने कहा मैंने अपना कैमरा मतलब उसी एंगल से फिट कर रखा है, तुम रहने दो। तो हाँ, बट फिर वो चली गई थी, फिर मैंने दोबारा एंगल चेंज किया। बर्तन धोने के बाद ये जो सिंक है ना, मैं इसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इसमें भी ये चिकनाई वगैरह रह जाती है ना, बर्तन धोने के बाद भी बर्तनों से भी थोड़ी सी चिकनाई लग जाती है, तो बस अभी मैं वही क्लीन कर लूँगी। और इसके लिए मैं विम जेल का यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे एकदम से चकाचक हो जाता है, बिल्कुल सिंक एकदम चमक जाता है, क्योंकि मतलब साबुन से इतना अच्छा नहीं हो पाता है, मैं विम जेल ही यूज़ करती हूँ, इससे अच्छा लगता है। डिश वॉश जेल जो भी है तो वो अच्छा काम करता है इसमें। फिर ना ये सब खाना भी हो गया था, सिंक भी साफ़ हो गई थी, उसके बाद ना मुझे ये दिखा कि ना ये थोड़े से जो नीचे का जो है ना किचन स्लैब, ये जो ड्रॉर्स हैं ये बहुत मतलब इनमें ना दाग दाग से दिख रहे थे मुझे, तो ये भी गंदे होते रहते हैं ना, तो बीच बीच में हाथ चलाना पड़ता है इन पे भी। वही अभी मैं वही गैस का कपड़ा लेके इन पे एक एक हाथ मार दूंगी, तो ये अच्छे से क्लीन हो गए थे। मतलब क्योंकि इनमें ना पड़ भी जाते हैं जल्दी एकदम से छींटे, जैसे आप किचन में कुछ भी काम कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो या कुछ भी गीला सूखा कुछ भी काम कर रहे हो, तो इनमें दाग पड़ ही जाते हैं। तो बस अभी मैंने वही क्लीन कर लिया है, तो मेरा दिन का काम भी पूरा हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, औरों को भी शेयर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।